नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है सियासी शब्द बाण का। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया, बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली। नीतीश नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि मुक्ति मिल गई, जिधर थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, विजय कुमार सिन्हा जी का, ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दी। मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम बनाए गए सम्राट चौधरी ने कहा कि गठबंधन बिहार के विकास के लिए हुआ है। जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास के काम में तेजी आती है। हमारे साथ है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिहार के विकास के लिए ये गठबंधन हुआ है। आपको लग रहा है इसका राजनीतिक लाभ और बिहार के विकास में दोनों लाभों का राजनीतिक लाभ क्या दिख रहा है? डबल इंजन की सरकार जब भी होती है तो काम करने का तरीका और बदल जाता है और विकास के काम में तेजी आ जाती है। तो 40 में कितनी सीटें आपको लगता है कि अब आ सकती है? 40 की 40। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। नीतीश के साथ सत्ता में रहे तो पलटू मार चाचा कहना भूल गए, लेकिन अब जब अलग हुए तो फिर से पुराना राग अलापने लगे। तेजस्वी ने कह दिया कि खेल अभी शुरू हुआ है, असली खेल तो बाकी है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। आदरणीय थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था संभव है, कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बिहार की जनता और सीएम नीतीश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के कारण बिहार में विकास एक बार फिर पटरी पर आएगा। ये बताइए कि अब तो नई सरकार फिर से बन गई, लेकिन कई सवाल भी उठेंगे कि जिस नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोग अभियान चला रहे थे, इतना कुछ कह रहे थे, अब उनके साथ कोई सवाल नहीं उठेगा। बिहार के विकास का सवाल था, बिहार में शांति का सवाल था, विधि व्यवस्था का सवाल था। जिस प्रकार से आरजेडी के लोग बिहार में तांडव कर रहे थे और बिहार का विकास बाधित था, बिहार के गौरव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, लोग पलायन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में नीतीश जी ने एक अच्छा निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने का एनडीए का प्रस्ताव आया, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की और आज सरकार बन गई। महत्वपूर्ण दिन है, सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी को बधाई। बिहार के लिए बहुत जरूरी था। राजनीतिक लाभ भी क्या बीजेपी को मिलेगा? भाई, राजनीति है, लोकतंत्र में राजनीति एक व्यवस्था है या राजनीति की लोकतंत्र की व्यवस्था है।
तो इसमें तो जरूर इसका बिहार की जनता को भी लाभ पहुंचेगा, एनडीए को भी लाभ पहुंचेगा, भाजपा को भी लाभ पहुंचेगा। बीजेपी की भूमिका क्या इस बार थोड़ी अलग दिखेगी पहले पीछे के मुकाबले? सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है तो विकास अब दौड़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार अभी आने और होना है, बस इंतजार कीजिए, मंत्रिमंडल का तो विस्तार होना ही है। तो दूसरी तरफ कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने ही नीतीश कुमार पर अटैक किया और नीतीश को पलटू मार बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश को अच्छे से जानती है। तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे।